प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी गरीबी में खुश हो तो परमेश्वर भी आपके साथ खुश है। अगर आप अपनी बीमारी में खुश हो तो फिर परमेश्वर भी आपके साथ खुश है। लेकिन अगर आप अपनी गरीबी से खुश नहीं हो तो फिर परमेश्वर भी खुश नहीं है आपकी गरीबी, आपको गरीबी में रख के। फैसला आपके ऊपर है। आपको पता, कई लोग आज अपनी गरीबी में खुश है, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें ऐसा लगता है ठीक है मैं गरीबी में अच्छा हूँ, तो फिर परमेश्वर भी यही कहेगा चल तू गरीबी में रह। अगर तू गरीबी में अच्छा है तो मैं भी तेरे साथ अच्छा हूँ, मैं भी तेरे साथ खुश हूँ। अगर आप गरीबी का इनकार नहीं करोगे, बीमारी का इनकार नहीं करोगे, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह को मारा गया, किसी ने यीशु मसीह को नहीं मारा। अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो जब यीशु मसीह सूली पे लटकाया गया था तो यीशु ने खुद अपने प्राण दिए थे। उसने परमेश्वर को कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ, मैं अपने प्राण तुझे देता हूँ। किसी के पास ताकत नहीं थी यीशु के प्राण निकालने की। यीशु ने खुद अपने प्राण दिए। परमेश्वर ने बोला हिजकिय्याह को तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या कहा, परमेश्वर मैं नहीं अभी मरना चाहता। उसने दीवार की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं अभी नहीं मरना चाहता, मेरी उम्र को बढ़ा, मेरे कामों को याद कर। लिखा परमेश्वर ने फिर से उसे मैसेज दिया कि मैंने तेरी उम्र बढ़ा दी है। आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप गरीबी में खुश हो तो परमेश्वर भी आपके साथ खुश है। अगर आप चाहते हो गरीबी से निकलना, चाहते हो बीमारियों से निकलना, तो इनका इनकार करना पड़ेगा। जब तक आप गुस्सा नहीं करोगे इन चीजों से कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर आप स्तिफनुस को पढ़ें तो लिखा उस पर पथराव किया गया और स्तिफनुस ने कहा मैं अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपता हूं, मैं अपने प्राण देता हूं। लिखा वो मर गया। और सेम पथराव पौलुस पे भी किया गया, लेकिन पौलुस कुछ नहीं बोला। और लिखा आगे चल के पौलुस जीवित था। पौलुस उठा और परमेश्वर के काम करने लगा। लेकिन स्तिफनुस ने अंगीकार किया था कि ठीक है अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं अपने प्राण परमेश्वर को देता हूं। आपके ऊपर डिपेंड है आपने कैसे जीना है, आपकी लाइफ कैसे होनी है, आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हो। अगर आप कहोगे मैं गरीबी में ठीक हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमार ही रहोगे, आप गरीबी में रहोगे। फैसला आपका है, आपने क्या करना है। क्या आपने गरीबी से बाहर आना है या गरीबी के अंदर ही रहना है, बीमारियों से बाहर आना है। एक इंसान ने बहुत अच्छी बात कही है कि गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना यह पाप है। कोई मायने नहीं करता आप गरीबी में पैदा हुए हो, आपने बीमारी के साथ जन्म लिया है। अगर आप यीशु में हो आप सब कुछ बदल सकते हो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप सब कुछ बदल सकते हो। आप अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हो अगर आप मसीह में हो, आप यीशु को जानते हो। आप अपनी गरीबी को ख़त्म कर सकते हो। उसके वचनों में हर एक सवाल का जवाब है। अगर आप गरीबी से निकलना चाहते हो तो उसके वचन में लिखा है। अगर आप बीमारी से निकलना चाहते हो तो उसके वचन में लिखा है। पर डिपेंड आप पे करता है आपने करना क्या है। आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो और परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आप सोच रहे हो परमेश्वर कब कुछ करेगा, और परमेश्वर देख रहा है तू कब समझेगा कि मैं सब कुछ कर चुका हूं। परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, उसने सूली पे अपनी जान देकर सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब तेरे हाथ में है,
मैंने बाइबल तुझे दे दी है, इसे पढ़ और अपनी लाइफ को बना, वचनों को समझ और अपनी लाइफ को बना। आज लोगों को इतना नहीं पता हमारे मुंह में ताकत है। परमेश्वर ने हमारे मुंह में ताकत दी है, हमारे बोलने में ताकत है। हम जैसा अंगीकार करेंगे वैसी हमारी लाइफ बनेगी। आज देखो माता पिता को अपने बच्चों को श्राप कैसे देते हैं, और फिर वो पूरा हो जाता है, फिर वो परमेश्वर को गालियां देते हैं, तूने ऐसा क्यों किया। उन्हें अपने मुंह पे तो कंट्रोल नहीं है, फिर बाद में परमेश्वर को कोसते हैं। अपने मुंह को कंट्रोल में रखो, यह सबसे खतरनाक चीज है। आपकी जीभ सबसे खतरनाक हथियार है। लिखा, जुबान जंगलों में आग लगा देती है। एक छोटी सी बात के कारण रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं इस जुबान के कारण। उसके वचन में लिखा, जो अपनी जीभ को वश में लाना चाहेगा वही इसका प्रतिफल पाएगा। इसके वश में मौत और जीवन है। आज आपका अंगीकार क्या है? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो आप सच में बीमार रहोगे। उसके वचन में लिखा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। इस वचन का अंगीकार क्यों नहीं करते? रोज सुबह उठो और इस वचन का अंगीकार करो कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूं। चाहे परमेश्वर आपको चंगियाई दे या ना दे, लेकिन आपने अंगीकार करना नहीं छोड़ना। फैसला आपने करना है कि आप गरीबी में खुश हो या नहीं। अगर आप इनकार करोगे गरीबी का, इनकार करोगे बीमारियों का कि तुम मेरा हिस्सा नहीं है, मैं प्रभु में आ चुका हूं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो कोई शैतान, कोई दुनिया का इंसान, कोई ताकत आपकी चंगियाई को रोक नहीं सकता, आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपको पता आपकी आशीष की रुकावट का कारण कौन है? आपका शरीर। आप खुद दो। आपने फैसला करना है, आपको गरीबी में रहना है या फिर गुस्सा करके गरीबी पे बाहर आना है। क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ करना होगा, आपको उठना होगा, आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपने अंगीकार को बदलना होगा। आमीन। और परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, आपको गरीबी से बाहर आने की ताकत देगा, आपको बीमारियों से छूटने की ताकत देगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथ में दिया है। आप जैसा चाहो अपनी लाइफ को बना सकते हो। मैं आपको सच में बता रहा हूं। उसके वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को अपने स्वरूप में बनाया, आदम को अपने जैसा बनाया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने आदम को सेम अपने जैसा बनाया। जो पावर्स परमेश्वर के पास थी, वही पावर परमेश्वर ने आदम को दी। और सबसे ज़्यादा ताकत हमें जुबान में दी है, क्योंकि परमेश्वर ने बोलने के द्वारा इस पृथ्वी को, उज्याले को बनाया। उसने कहा उज्याला हो, तो लिखा उज्याला हो गया। और वही सेम ताकत परमेश्वर ने आदम को और हमें दी है। हम जैसा बोलेंगे वैसा होता जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं, मेरी गवाही है, हम जैसा बोलते हैं वैसा होता जाता है, हमारी जिंदगी में वैसा बनता जाता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत होगा। क्या आप तैयार हो फैसला करने के लिए कि मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता, मैं बीमारी में नहीं रहना चाहता, मैं इन्हें इग्नोर करता हूं, मैं इनका इनकार करता हूं? तैयार हो आप? तो अपने हाथों को उठाओ।
आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।